So C3 cycle or Kelvin cycle already completed. All the types of questions that are possible from C3 cycle. C3 cycle से जितने भी possible questions थे वो भी बताया मैं आपको कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन. How many turns of C3 cycle for one glucose formation? 6 turns of the cycle है ना. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये सब चीजें देखें. अब जो है नेक्स्ट C4 प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं हम. C4 प्लांट्स क्या है इंफॉर्मेशन. C4 प्लांट के कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर, दे ग्रो इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज. ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज. C4 plants grow in dry tropical areas. यस, ड्राई एरिया में बिल्कुल कम वाटर है वहां पे भी ग्रो हो जाएंगे. हाई टेम्परेचर, टॉलरेट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं ये प्लांट्स. टॉलरेट हाई टेम्परेचर, टॉलरेट हाई लाइट इंटेंसिटी. ये हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं. हाई लाइट इंटेंसिटी में भी ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स. And they avoid photorespiration. Avoid photorespiration. ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते प्लांट्स. फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन मतलब इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का अपोजिट फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या है मालूम. इनटेक ऑक्सीजन, लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड. आप बोलेंगे ये तो रिवर्स हो गया सर फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन लिबरेट करना होता है. फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करना होता है. रिवर्स. अगर ऐसा काम कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन मतलब ये तो एक वेस्ट प्रोसेस हो गया. फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्ट प्रोसेस बिकॉज प्लांट्स आर नॉट सिंथेसाइजिंग शुगर. फूड नहीं तैयार कर रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना. ऑक्सीजन लेके क्या फूड तैयार करेंगे. वेस्ट प्रोसेस नहीं करेंगे ये. परफॉर्म लेस ट्रांसपिरेशन, बहुत ही कम ट्रांसपिरेशन करेंगे. परफॉर्म लेस ट्रांसपिरेशन. C4 प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन बिल्कुल कम करते हैं. पहले भी हुआ ऐसा. तो पॉइंट नोट कीजिए. दे अवॉइड ट्रांसपिरेशन, लेस ट्रांस, दे परफॉर्म लेस ट्रांसपिरेशन. दैट मीन्स ऑल द क्वालिटीज ऑफ C4 प्लांट दे आर मोर प्रोडक्टिव. C4 प्लांट के हम जितने भी कैरेक्टर्स देखे दे आर ऑल प्रोडक्टिव कैरेक्टर्स देखे हम.
ऑल प्रोडक्टिव कैरेक्टर ट्रांसपिरेशन भी कम कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे, ठीक है। परफॉर्म लेस ट्रांसपिरेशन लिखिए, और एक कैरेक्टर लिखिए, दे आर मोर प्रोडक्टिव, दे आर मोर प्रोडक्टिव, दे आर मोर प्रोडक्टिव। अगर हम C3 प्लांट के साथ कंपेयर करेंगे C4 प्लांट को, दे आर मोर प्रोडक्टिव। सो C4 प्लांट के सारे कैरेक्टर आगे देखिए आपके पास अब, C4 प्लांट ऑल कैरेक्टर्स। तो ये क्वालिटीज देके पूछ सकते हैं आपको, ये व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट। एग्जांपल फॉर C4 प्लांट आर शुगर केन, शुगर केन आ सकता है, मेज है, सॉर्गम है, शुगर केन, मेज, सॉर्गम। सॉर्गम मतलब जवार, सॉर्गम मीन जवार। SMS, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, ये C4 प्लांट है। और C4 प्लांट की है ना, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, C4 प्लांट शोज क्रैन्स एनाटमी, शोज क्रैन्स, क्रैन्स एनाटमी दिखाते हैं। दिस इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर ऑफ C4 प्लांट, क्रैन्स एनाटमी इन लीफ। C4 प्लांट शो क्रैन्स एनाटमी इन लीफ, इनके लीफ के अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटमी है, दैट इज क्रैन्स, क्रैन्स। व्हाट इज क्रैन्स एनाटमी? Presence of dimorphic chloroplast, presence of dimorphic, दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके पास। Presence of dimorphic chloroplast, di means two, two types of chloroplast in C4 plant leaves। प्रेजेंस ऑफ डाइमॉर्फिक, दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं इनके पास, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, नॉट प्रेजेंट इन अदर प्लांट, सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट का कैरेक्टर है। टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन C4 प्लांट लीव्स, दिस इज कॉल्ड क्रैन्स एनाटमी। और ये क्रैन्स एनाटमी में दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से हैं? नंबर वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट ये होते हैं, मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रैनल, क्या होते हैं? ग्रैनल होते हैं, ग्रैनल। ग्रैनल मतलब ग्राना कंटेनिंग, जिसमें ग्राना होता है ना उसको ग्रैनल बोले। और बंडल शीथ सेल हो क्लोरोप्लास्ट भी है इनके पास, बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, दो अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं इनके पास, मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ मतलब ये होते हैं एक ग्रैनल, एक ग्रैनल का मतलब विदाउट ग्राना, एक ग्रैनल, नॉट हैविंग ग्राना, ग्राना ही नहीं है, ग्राना है तो मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, ग्राना नहीं है तो बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे लीफ का जब एनाटॉमी देखते हैं ना, लीफ के अंदर ये अपर एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस भी बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस, एबेक्सियल एपिडर्मिस, करेक्ट। और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम ऊपर, फ्लोएम नीचे। और ये जाइलम के वेस्कुलर बंडल के अराउंड देयर इज अ लेयर, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं बंडल शीथ। लीफ की एनाटॉमी सब लोग जानते हैं, बंडल शीथ। बंडल शीथ मीन्स लेयर प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल, लेयर प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल इज बंडल शीथ, यही है बंडल शीथ। एंड देर आर सम
there are some cells here and these cells are called mesophil cells. इसी को mesophil cell बोलते हैं. So there are two types of chloroplast in C4 plant. One is bundle sheath cell chloroplast, another one is mesophil cell chloroplast. इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट हैं. Can we identify C4 plant morphologically? मॉर्फोलॉजिकली हम C4 प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते. C4 प्लांट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उनकी लीफ कट करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा. वही तो बता रहा हूं मैं. लीफ के अंदर अगर दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं आपको, इफ यू आर लुकिंग एट टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मीसोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीट में भी क्लोरोप्लास्ट है, तब बोलिए इसको C4 प्लांट, अदरवाइज इट्स नॉट ए C4 प्लांट. टू टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट दिखना चाहिए. एनाटॉमिकली ओनली वन कैन आइडेंटिफाई C4 प्लांट. ऐसा क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में. कैन वी आइडेंटिफाई C3 एंड C4 प्लांट मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली? नो, नॉट पॉसिबल. C4 प्लांट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली. जस्ट बाय लुकिंग एट द C4 प्लांट यू कैन नॉट से वेदर इट इज C4 और C3. C4 प्लांट आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी लीफ एनाटॉमी देखना पड़ेगा. लीफ की एनाटॉमी देखना पड़ेगा आपको. लीफ एनाटॉमी. ठीक है. अब जो वर्ड है यहां पे क्रैंस, क्रैंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्रैंस? क्रैंस का मतलब होता है जस्ट मीनिंग ऑफ क्रैंस. क्रैंस एनाटॉमी इज डिफरेंट. क्रैंस एनाटॉमी मतलब टू टाइप के क्लोरोप्लास्ट है. क्रैंस का मतलब क्या है? क्रैंस मीन्स रित. रित 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 का मतलब है लेयर. लेयर. क्रैंस ऐसा नाम इसलिए दिए हैं बिकॉज दीज बंडल शीथ सेल्स आर अरेंज इन ए लेयर. बंडल शीथ के जो सेल्स हैं लेयर में हैं और ये लेयर को बोलते हैं क्रैंस. इसी का नाम क्रैंस. ठीक है. क्रैंस का मतलब समझ में आ गया. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंडल शीथ. Characteristics of bundle sheath. Bundle sheath cells. बंडल शीथ सेल के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं. पहला पॉइंट है यहां पे नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है बंडल शीथ में. बंडल शीथ इज नॉट हैविंग एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. ओके. एंड सेल वॉल impervious to gases. impervious to gases मतलब सेल वॉल से जो है गैसेस मूव नहीं करेंगे. सेल वॉल ऑफ बंडल शीथ सेल्स आर नॉट हैविंग परमिशन फॉर गैसेस मूवमेंट. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ में मूव नहीं करेगा फ्रॉम बंडल शीथ टू अदर सेल. impervious है. impervious मतलब इट इज नॉट अलाउिंग मूवमेंट ऑफ गैसेस. और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, इट कंटेन ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. इट कंटेन ए ग्रैनल मतलब क्लोरोप्लास्ट तो रहेंगे बट दोस क्लोरोप्लास्ट आर नॉट हैविंग ग्राना. ग्राना नहीं मिलेगा उसमें. ए ग्रैनल. ग्राना इज नॉट देयर. ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. और ये मैनी लेयर्स हैं. मैनी लेयर्स अराउंड वेस्कुलर बंडल.
अराउंड वेस्कुलर बंडल के अतराफ में बहुत सारे लेयर्स मिलेंगे. सो फर्स्ट वी हैव रिटन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट. C4 प्लांट के पहले मैं कैरेक्टर बताया, फिर एग्जाम्पल बताया मैं C4 प्लांट के, फिर उनका एक स्पेशल यूनिक कैरेक्टर बताया. C4 प्लांट का यूनिक कैरेक्टर क्या है? क्रैन्स एनाटमी. फिर क्रैन्स एनाटमी में मालूम हुआ कि बंडल शीट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, और बंडल शीट के अंदर भी पड़े. ठीक है. C4 plants also have C3 cycle. Also have C3 cycle. C4 plant में भी C3 cycle होता है. Why they are so productive? इतना ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों रखते हैं ये? Why? What is the reason? They because they have both the cycle. C4 plant में C4 cycle भी है, C3 cycle भी है. समझ गए? और C4 cycle का और एक नाम है इधर, C4 cycle also called, जैसे C3 साइकिल आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल है, ऐसा C4 साइकिल आल्सो कॉल्ड हैच एंड स्लैक साइकिल बोल के नाम दिया. हैच एंड स्लैक साइकिल नेम ऑफ द डिस्कवरर के बेसिस पे हैच एंड स्लैक साइकिल. ऐसा केल्विन साइकिल था, ऐसा हैच एंड स्लैक साइकिल भी है. हैच एंड स्लैक साइकिल C4 साइकिल का और एक नाम. ठीक है. अब देखेंगे हम C4 साइकिल ड्रॉ करेंगे ना, C4 साइकिल से आपको पूरा समझने आ जाएगा मैकेनिज्म क्या हो रहा है C4 साइकिल में. व्हाट इज स्पेशल अबाउट C4, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मीसोफिल सेल, बंडल शीट सेल, ये सब मालूम हो जाएगा आपको डायग्राम से. ठीक है. चलो नेक्स्ट. अब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए मीसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट. मीसोफिल सेल बंडल शीट सेल. बंडल शीट सेल. तो इनके पास जो है मीसोफिल सेल और बंडल शीट सेल, ऐसे दो किचन है इनके पास. देयर आर टू किचन्स. व्हाई दे आर सो प्रोडक्टिव? बिकॉज दे हैव टू किचन्स. मीसोफिल सेल में भी फूड बन रहा है, बंडल शीट में भी बन रहा है. दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं. तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू मीसोफिल सेल, and this carbon dioxide react with water forming bicarbonate HCO3 minus. Now this HCO3 minus bind with HCO3 minus bind with phosphoenol pyruvate. It bind with phosphoenol pyruvate. ये 3 कार्बन कंपाउंड. फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू विच सेल, ये एक क्वेश्चन है. C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कौन से सेल में एंटर होगा? मीसोफिल सेल में. एंड बाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर हियर? पेप. फिर पेप, पेप क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है और बाइकार्बोनेट का एक कार्बन मिला के बनेगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड. फिर ऑक्सलो एसिटिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है. फिर ये मैलिक एसिड इधर आएगा बंडल शीट में. मैलिक एसिड कम्स टू बंडल शीट, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीट. फिर बंडल शीट में मैलिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस. मैलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस और एक C3 एसिड बनेगा यहां पे, पाइरुविक एसिड. पाइरुविक एसिड बनेगा. दिस इज C3 एसिड. 3 कार्बन की एसिड है ये C3 एसिड. दिस इज C4, 4 कार्बन कंपाउंड है.
ये 4 कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। डी कार्बोक्सिलेशन, जरा देखो मैकेनिज्म क्या हो रहा है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड आना है मीसोफिल में, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, कंपाउंड पेप। जस्ट लाइक C3 प्लांट में आरयूबीपी था, यहां पे पेप है। पेप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके 4 कार्बन कंपाउंड बना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट्स व्हाई द प्लांट नेम C4। C4 प्लांट नाम क्यों पड़ा, बिकॉज दे प्रोड्यूसेस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और इनका प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, पेप। फर्स्ट टेबल कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहां हुआ, मीसोफिल में हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन कहां हुआ, बंडल शीट में हुआ। और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो C3 एसिड बना है, ये C3 एसिड को लेके आओ इधर, ये C3 एसिड को लेकर आओ, ट्रांसपोर्ट कर दो वापस। पायरविक एसिड को आप वापस कर देंगे मीसोफिल सेल में, तो बनेगा फास्फोइनॉल पायरवेट। ये क्या था, पायरेविक एसिड, क्या बना, फास्फोइनॉल पायरेवेट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लॉस हुआ है ना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय आरयूबीपी एंड दे अंडरगो फॉर विच साइकिल, केल्विन साइकिल। अब जाएगा ये केल्विन साइकिल करेगा, मतलब C4 प्लांट में भी केल्विन साइकिल हो रहा है, दैट मीन C3 साइकिल हो रहा है इन बंडल शीट सेल। अब यहां पे जो भी दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है ना, दो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी। वेयर केल्विन साइकिल ऑकर बोल के क्वेश्चन आ गया, बंडल शीट में होगा केल्विन साइकिल, बंडल शीट में होगा केल्विन साइकिल। हो गया यहां तक कंप्लीट। अब मैं ये साइकिल के क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप आंसर करो। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, C4 पे जैसे केल्विन साइकिल लिख के क्वेश्चंस करे थे, सेम ऐसे ही। अब ये C4 साइकिल है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे हैं। पहला क्वेश्चन, मीसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल कनेक्टेड बाय, एंड बंडल शीथ सेल कनेक्टेड बाय, बंडल शीथ सेल इंटरकनेक्टेड बाय, तो कनेक्शन का नाम बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, फर्स्ट टेबल कंपाउंड कौन सा है। सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, C3 साइकिल ऑकर्स इन मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, मैलिक एसिड और अस्पर्टिक एसिड भी बन सकता है, अस्पर्टिक एसिड फॉर्मेशन आकर्षण। मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, फिर मैलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कहां पर हुआ, मैलिक एसिड डी कार्बोक्सिलेशन ऑकर्सिन। मैलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कहां पर हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन कहां पर हुआ, एट्थ क्वेश्चन,
कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम इन मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल का कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन सा है? कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं देखो। बंडल शीत सेल का कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन सा है? बंडल शीत कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम एंजाइम। हाँ, और लास्ट में एक और क्वेश्चन, एटीपी रिक्वायर्ड पर ग्लूकोज फॉर्मेशन। ये ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी लगेंगे? इसमें 90% क्वेश्चन तो आप आराम से साइकिल में ही ढूंढ के कर सकते हैं। जो साइकिल दिख रही है ना, वो देख के ही कर लेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या था इधर? मीसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल इंटर कनेक्टेड बाय। मतलब मीसोफिल सेल और बंडल शीथ के बीच में कनेक्शन कौन सा है? व्हाट इज द कनेक्शन? इंटर कनेक्शन। इंटर कनेक्शन का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन कौन सा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का नाम क्या है? आर यू, नहीं नहीं, आर यू बीपी नहीं, पेप। पहले कार्बन डाइऑक्साइड कौन लिए? पेप। फुल नेम क्या होता है पेप का? फास्फोइनॉल पायरेवेट। फास्फोइनॉल पायरेवेट फुल नेम इसका। कितने कार्बन का कंपाउंड है ये? 3 कार्बन का कंपाउंड है फास्फोइनॉल पायरेवेट। फर्स्ट टेबल कंपाउंड ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड। सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर आरयूबीपी। बंडल शीट में जाने के बाद सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल ऑकर्स इन। C3 साइकिल C4 प्लांट में बंडल शीट में हो रहा है। बंडल शीट सेल। मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहां पर हुआ? मैलिक एसिड या अस्पर्टिक एसिड भी बोल सकते हैं आप। मैलिक एसिड और अस्पर्टिक एसिड फॉर्मेशन ऑकर्स इन मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल। मैलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कहां पर हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन। इसका डी कार्बोक्सिलेशन बोल तो आप क्या बोलेंगे? बंडल शीत में इसका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। बंडल शीत में लाने के बाद डी कार्बोक्सिलेशन हुआ इसका। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम मीसोफिल सेल का। जहां पर होगा पेप, वहां पे होगा पेपकेज। जहां पे होगा आरयूबीपी, वहां पे होगा रूबिस्को। जहां पर होगा पेप, जैसे मीसोफिल सेल में पेप है, तो वहां का एंजाइम है पेपकेस। पेपकेस मतलब फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करा रहा है तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये। बंडल शीट का कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन सा है? बंडल शीट। बंडल शीट का अगर पूछेंगे तो रूबिस्को बोलेंगे। रूबिस्को। और एटीपी रिक्वायर्ड पर ग्लूकोज फॉर्मेशन, C4 प्लांट की बात चल रही है यहां पे। इट्स नॉट अबाउट C3 प्लांट।
ये C4 प्लांट का क्वेश्चन है ये। तब बोलना 30 एटीपी और 12 NADPH2। सही है। नोट, 12 एक्स्ट्रा एटीपी नीडेड इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में 12 एक्स्ट्रा एटीपी लगे। टोटल एक्चुअली मैं C3 प्लांट के लिए क्या लिखाया था, 18 एटीपी चाहिए, लेकिन C4 प्लांट में 30 एटीपी चाहिए। 30 एटीपी वो आना, क्वेश्चन आना वैसा, एटीपी रिक्वायर्ड पर ग्लूकोज फॉर्मेशन इन C4 प्लांट बोल के आना चाहिए क्वेश्चन, तब लिखना है। C4 आया तो लिखना है 30 एटीपी। नहीं, C4 नहीं आया, 30 लिख रहे हैं, गए मार्क्स। C4 आया तब लिखना 30। नॉर्मली कितना लिखना है, 18 एटीपी। ओके। और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, हाउ C4 प्लांट अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। अवॉइड फोटो, ये फोटो रेस्पिरेशन कैसे अवॉइड कर रहा है? हाँ, 12 एक्स्ट्रा किधर, 12 एक्स्ट्रा कहां पर लग रहे हैं एटीपी? 12 एक्स्ट्रा एटीपी जो है यहां पर लग रहे हैं, देखिए ये जो साइकिल है, यहां पर ये जो साइकिल पड़े अभी, ये साइकिल में देखो, इधर केल्विन साइकिल में 18 एटीपी लग गए और इधर 12 एटीपी लग गया। ट्रांसपोर्ट इधर से लेके आना ना, पायरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट कराना एक काम। दूसरा काम है फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाना, पायरुवेट से फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाना, मतलब हर पायरुविक एसिड को फास्फेट देते जाना, तब बनेगा ना फास्फोइनॉल। पायरुविक एसिड को फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाना है। नहीं पूछेगा ये कहां पे यूज हुए बोल के, मेन जो है जस्ट आपको यहाँ पे ये देखना, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ C4 प्लांट अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो हम क्या बोलना मालूम है, आर यू बी पी जो है, इट कैन बाइंड विथ ऑक्सीजन और इट कैन बाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। आर यू बी पी इज जस्ट लाइक यू, इट्स लाइक यू ओनली। आप बुक से भी बाइंड हो सकते हैं, मोबाइल से भी बाइंड हो सकते हैं। अगर बुक से बाइंड होंगे तो प्रोडक्टिव रिएक्शन, मोबाइल से बाइंड होंगे तो वेस्ट रिएक्शन। तो आरयूबीपी को, ऐसे आरयूबीपी को हम क्या करेंगे, ऐसे आरयूबीपी जो ऑक्सीजन से भी बाइंड हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड हो रहा, ऐसे आरयूबीपी को बंद कर देंगे कमरे में। ये देखो बंद हो गया आरयूबीपी। और उसके अतराफ में कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो अब इसको किसके साथ चांस मिल रहा है बाइंड होने का, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लिखिए, हाउ C4 plant avoid photorespiration by increasing इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना है, इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड अराउंड आरयूबीपी। देखो, पेप को बाहर के कमरे में रखें और आरयूबीपी को अंदर के कमरे में रखें, बाहर आना ही नहीं उन्हें। बाहर है तो ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है ना उन्हें। पेप के ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा भरोसा है, पेप आर वेरी गुड, इसलिए उसको हम बाहर भी रखे तो चलेगा।
लेकिन ये जो है ना, आरयूबीपी पे भरोसा नहीं है, इसके अतराफ में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो जरा अब ये साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये चारों भी प्रोसेसेस जो है आज रफ पेपर पे कम से कम एक बार ड्रॉ करके थिंक करना कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। आप खुद थिंक करना कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैं C4 साइकिल ड्रॉ करा, उसके बाद क्वेश्चंस लिखा। आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, सेकेंडरी कौन है। ठीक है, सो टुमारो विल कंटिन्यू विथ फोटो रेस्पिरेशन। और कल की जो क्लास है C3 और C4 साइकिल का कंपैरिजन है। तो C3 और C4 साइकिल जब समझने आएगा तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना। तो आप पढ़ के आइए इसको अच्छे से। थैंक यू।